नाग पंचमी है। परंपरा के अनुसार सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन से मधुश्रावणी व्रत की शुरुआत हो जाती है। आज से विधिवत इस व्रत की शुरुआत हो गई। हम आपको बता दें कि यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर करती है, जो 13 दिनों तक चलता है। आज सुहागन महिलाओं ने पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ मां गौरी और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सुहागन महिलाओं ने बताया कि सौभाग्य और सुहाग बनाए रखना और वैवाहिक जीवन की सुख शांति के लिए यह मधुश्रावणी व्रत त्योहार किया जाता है। मधुश्रावणी का यह व्रत त्योहार खासकर मिथिलांचल क्षेत्र में मैथिल समाज द्वारा मनाया जाता है। आइए लिए चलते हैं आपको एक ऐसे घर में जहां अजय ठाकुर की नवविवाहिता पुत्री नेहा मिश्रा पूरे विधि विधान के साथ मधुश्रावणी व्रत कर रही है। हमारे बीच नवविवाहित जो दुल्हन है, जो रीति रिवाज से पूजा कर रही है, उनसे रूबरू होते हैं, जानते हैं। अच्छा, ये जो है पूजा अर्चना आज से प्रारंभ हुआ है, आप कितने उत्साहित थे इस पूजा अर्चना को लेकर के? क्या क्या तैयारियां करी? इसका तैयारी तो बहुत दिन से चल रहा था। बहुत खुशहाली लग रहा है, अच्छा लग रहा है त्योहार का ये करने में। कल नहाए खाए था और आज से पूजा। सजावट आज की है या फिर पहले से की है? नहीं, इसका सजावट कल रात से शाम से ही शुरू हो गया था। तो इतने फूल पत्तियों को जो चुनते हैं वो क्या अपने कैंपस वगैरह कहीं मतलब बाहर से जाते हैं? हाँ, बाहर से लेके मंगवाए हैं ये सब फूल सब। ये बताया जाता है कि इसमें जो सखी सहेलियों के साथ जो अपने सगे संबंधी होते हैं उनके साथ जो है फूल पत्तियां चुनने के लिए माँ सीता भी जाती थी और वही रूप जो है जी, क्या इसी तरह की व्यवस्था है? मतलब जाते हैं सखी सहेलियों के साथ? हाँ, सखी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो फिर मम्मी लोग ही फूल सब लाती है। सगे संबंधी हैं, मम्मी है, चाची है, दादी होंगी, मम्मी होंगी, नानी होंगी। हाँ, यही सब लाती है सबके साथ। तो खुद से नहीं जाते हैं लाने? नहीं, खुद से नहीं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो मम्मी नानी दादी यही सब फूल लाती है, तो ये सब सजावट हुआ है। आपने सजाया है या फिर वही लोग? नहीं, नानी माँ और मैंने सजाया है सब। ऊपर से जितना फूल सब है सब मैंने ही सजाया है, और बाकी नीचे जो पत्ता सब दिया सब नानी माँ। अब लगातार जो है आपको व्रत करना है, क्या एकदम उसके लिए तैयार हैं? हाँ, लगातार फास्टिंग रहेगा जी। तो इस तरह की जो कल्चर है, जो मैथिल कल्चर है, मैं अपने समाज में जिस तरह की पूजा अर्चना होती है, मतलब उसके लिए क्या लगता है कि इस परंपरा कितने उसको बेहतर मानते हैं? हम तो बहुत सौभाग्य मानते हैं कि मिथिलांचल में बेटी होके जन्मे हैं, और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मधुश्रावणी जैसा पावन हम पूज रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। भगवान करे कि ऐसे ही सब जिसका जन्म हो मतलब मिथिलांचल में, तो वो पूजे वो बेटी, सब चीज अच्छा लग रहा है। तो कहा जाता है कि सौभाग्य और सुहाग से जुड़ा हुआ जो त्योहार है, इसको लेकर के जो है दुल्हन, जो नवविवाहित दुल्हन है, वो काफ़ी प्रफुल्लित हैं और इसे बड़ी खुशनसीबी के तौर पर इसे देख रही हैं। मौके पर मौजूद घर की अनुभवी महिला 65 वर्षीय माधुरी देवी ने इस व्रत त्योहार के विधि और महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि जैसा कि सावन मास शुरू हो चुका है और यह मास मधुमास भी कहलाता है, अर्थात मधुश्रावणी का जो है ये पावन महीना है, और इस महीने में बताया जाता है कि ये जो 15 दिन का एक त्योहार है, मधुश्रावणी का त्योहार, इस त्योहार को नवविवाहित जो है दुल्हन इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाती है। उस परिवार में जो है इस त्योहार को मनाया जाता है, बड़े ही विधि विधान पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। हम एक जो है जगह पहुंचे हैं जहां मधुश्रावणी की त्योहार जो पंचमी से प्रारंभ हुआ है। आज पंचमी है और आज से लगातार जो है पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं। खास करके ये त्योहार बताया जाता है कि बिहार और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी मनाया जाता है। विशेष करके मिथिलांचल समाज में, मैथिल समाज में इस मधुश्रावणी त्योहार का एक विशेष महत्व है। कुछ मैथिल महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं इस त्योहार का क्या महत्व है। ये त्योहार जो होता है ना, हर मैथिली में होता है, मैथिल समाज में होता है और बहुत विधि विधान से होता है। नाग पंचमी दिन बैठता है और तृतीया को टेमी पड़ता है और बहुत विधि विधान से होता है। लड़की जो है शादी, नया शादी वाली वो जाती है फूल तोड़ने, हम लोग साथ में जाते हैं, फूल तोड़ के लाते हैं। यहाँ भी सहारा का मतलब ये हुआ है,
स्थान उनको दिया गया है। कोबर घर में होता है, जिस घर में शादी हुआ उसी घर में पूजा होता है और बहुत विधि विधान से हम लोग करते हैं। हम लोग ससुराल से भी जो है, ससुराल से भी आता है सब सामान भार दौड़, और लास्ट में तृतीया को टेमी जो पड़ेगा उसमें लड़का भी आएंगे और उसमें लड़की को दागा भी जाता है, टेमी पड़ता है। नाग पंचमी में जो ससुराल से मुख्य रूप से क्या क्या जो सौगात जो है भेजा जाता है, क्या क्या मिलता है? बन्नी बांध के सास देती है और गोतनी गौरी गढ़ के देती है, देवर चुनरी ला के देती है, पति साड़ी ला के देते हैं। सब कुछ लेके ससुर नाग नागिन दिशहरा बना के, हाथी बना के, गौरी गढ़ के सब कुछ भार दौड़ दे करके गाड़ी से भेजा जाता है ससुराल पक्ष से। और उतना ही नहिरा पक्ष में भी होता है। हम लोगों को नहिरा पक्ष में भी दोनों जगह से होता है बराबर। कितने दिनों की है ये पूजा? ये 13 दिन का। अब वैसे होता है 15 दिन 14 दिन, लेकिन अब की बार 13 रोज पड़ा है, 13 दिन का पूजा है। आज पहला पूजा फर्स्ट पूजा हुआ और 15 से प्रारंभ हुई है। उसके बाद 27 तारीख रविवार को संपन्न होगी। उस दिन टेमी भी पड़ेगा। एक दिन पहले हम लोगों को नहाय खाए होता है, उस दिन लड़का आता है, फिर उतना ही सामान लाएंगे और बाकी सब जितना हम लोग के होता है सब खाता है, भोज भात होता है खूब अच्छा से धूमधाम से, बहुत हर्ष के साथ के हम लोग मनाते हैं इस पर्व को। अच्छा, कथा वगैरह भी इसमें? हाँ, कथा वगैरह कहते हैं। हम लड़की के नानी माँ हैं, हम ही कथा कहते हैं, कथा वाचक हम ही हैं। और कथा हो गया, संपन्न हो गया है। कौन जैसे कथा आज जो हुआ है पृथ्वी जन्म का कथा हुआ है और दिशहरा जन्म का कथा हुआ है। ऐसे होगा डेली 13 दिन। एक दिन होगा महादेव का कथा, एक होगा दिशहरा का कथा। 2 कथा डेली होगा। और गीत पहले भगवती का गीत, गौरी पूजा का गीत, महादेव का गीत, साठी का गीत, बहुत तरह का हर तरह का गीत होता है। गौर साइड की पूजा है छे, एक बगल छे गौर के है छे, एक बगल साइड के है छे। उससे पहले फूल तोड़ल जाय छे, तब गौरी पूजा है छे, फिर धूप दीप सब लेसल छे, ओकर बाद जे छे पाबनि है छे, सोहाग है छे। अच्छा, महादेव के होइ छे। पीरियड में जे 15 दिन की जो पूजा अर्चना छे, 13 से 15 दिन में, मतलब दुल्हन जे छे वो की अरवा भोजन होइ छे। हाँ, अरवा भोजन दिन में जे छे सर्वोच्च सब पी, शाम में व्रत होइ छे। हाँ, शाम में जे छे से खाना खेते, अरवा खेते, नमक नहीं खेते। आ ओकर बाद जे छे से जे साड़ी नया पहिर के जे पूजे छे उ डेली एके साड़ी पहिर के पूजा 15 दिन 13 दिन उ साड़ी चेंज कैलते, फिर साँझ बाती हेते, ओकर बाद फिर उ साड़ी चेंज कैलते, घर में जे पहिरे छे उ पहिर साड़ी। फिर जे छे ओतऽ से जे छे ओतऽ से एते, ओतऽ फूल तोड़ी के आयल छे, एक नहा खा के आयल छे, आ फिर बैसे के आयल छे, फिर कथा कहे के वाली के लिए आयल छे। आप जे छे से सब परिवार के हेतै डेली। हाँ, महादेव के हेतै, गौरी के हेतै, ये अहाँ के भगवती के हेतै, सब देवता के हेतै। तो हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि ये पूजा अर्चना कैसे, किस विधि विधान से की जाती है। और जैसा कि महिलाओं ने बताया, जो ये विधि विधान से लगातार जो है 13 से 15 दिन तक इसकी जो है माँ गौरी की पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है। और मैं बता दूं कि ये जो सजावट है, देख सकते हैं आप, प्रकृति जो है फल फूल है, साथ ही साथ तरह तरह के पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फूलों की पत्तियां हैं, उनको लेकर के जो है सजाया, जो इसको कोबर कहा जाता है, मिथिलांचल में इसे कोबर कहते हैं। और जहां जो पूजा स्थल होता है, जहां जो विवाह होता है, उस स्थल को जो है सजाया और संवारा जाता है इन्हीं फल फूलों से। और जो बताया जा रहा था कि नागिन है और हाथी, जो ससुराल पक्ष से हमारे बीच दुल्हन बैठी है सज धज करके, और जो रीति रिवाज है इस लिहाज से उसी रीति रिवाज का अनुकरण करते हुए जो है पूजा अर्चना की जा रही है। हम जो है इस त्योहार के अंतिम जो मधुश्रावणी है, जैसे आज नाग पंचमी से प्रारंभ हुआ है, हम मधुश्रावणी में भी आपको रूबरू कराएंगे इस विधि व्यवस्था से। तब तक दीजिए इजाजत। केबीसी न्यूज के लिए रवि झा। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।